हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम धमाकेदार एम्पलीफायर का रिव्यू करने वाले हैं जो काफ़ी जाना माना है और काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी सारे लोग इस एम्पलीफायर को इस्तेमाल करते हैं। तो डायनाटेक की तरफ से है V5000। तो ये एम्पलीफायर टॉप में चलेगा, बेस में चलेगा और मॉनिटर के लिए भी बेस्ट एम्पलीफायर है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग इसे टॉप में भी चलाते हैं, बेस में भी चलाते हैं और मॉनिटर में भी चलाते हैं। तो इस एम्पलीफायर के सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा और इस एम्पलीफायर में कितना लोड देना चाहिए, साथ ही इस एम्पलीफायर की प्राइस क्या है, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप परमार, आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डायनाटेक का V5000 एम्पलीफायर। ये है एम्पलीफायर की फ्रंट साइड। यहाँ पर चैनल ए और चैनल बी के लिए दोनों वॉल्यूम दिए गए हैं। वॉल्यूम्स काफ़ी स्मूथ है, मुझे पसंद आए। और यहाँ पर हम देखें तो लिमिटर की स्विच दी गई है। तो इस एम्पलीफायर में इनबिल्ट लिमिटर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर लिमिटर आप ऑन रखते हैं तो आपके स्पीकर जलने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लिमिटर को हमेशा आपको ऑन ही रखना चाहिए। तो चैनल ए और चैनल बी दोनों में स्विचेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पैरेलल की एलईडी दी गई है, स्टीरियो की एलईडी दी गई है और ब्रिज की एलईडी दी गई है। तो एम्पलीफायर आप अगर स्टीरियो में चलाते हो तो यहाँ पर एलईडी शो हो जाएगी। अगर पैरेलल में चलाते हो तो ये एलईडी शो होगी और ब्रिज मोड में चलाते हो तो यहाँ पर ये वाली एलईडी शो हो जाएगी। तो ये भी काफी अच्छा फीचर्स है। हमें पता चल जाता है कि एम्पलीफायर किस मोड में है। ठीक है, और उसके नीचे प्रोटेक्ट की एलईडी दी गई है दोनों चैनल में। तो एम्पलीफायर आप जब भी ऑन करोगे तो सबसे पहले पूरा एम्पलीफायर अंदर से चेक होगा, पूरा प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, मतलब सारा एम्पलीफायर, पूरा एम्पलीफायर एकदम सही है तो एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों एलईडी उसके लिए होती है। अगर एम्पलीफायर में कोई भी फॉल्ट होता है तो ये एलईडी जलती ही रह जाएगी। उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल की एलईडी दी गई है और यहाँ पर क्लिप की एलईडी भी देखने को मिल जाती है। तो एलईडी यहाँ पर काफी सारी है इंडिकेटर की। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर लिखा है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की स्विच देखने को मिल जाती है जो कि काफी मजबूत और हैवी क्वालिटी में दी गई है। दोनों साइड हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है एयर वेंटिलेशन के लिए, ताकि हमारा एम्पलीफायर कूल रहे। बाकी यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हो, कुछ बोतल की तरह हमें देखने को मिल जाती है दोनों साइड। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर एक बोतल हो गई, यहाँ से देखो तो ये दूसरी बोतल हो गई। तो है ना कमाल की बात। बाकी यहाँ पर हमें दोनों साइड काफी हैवी मजबूत हैंडल्स दिए गए हैं। और साइड में देखें तो अगर आप फ्लाइट केस में रखना चाहे तो यहाँ पर हमें होल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एम्पलीफायर की बैक साइड देखते हैं। तो दोस्तों, ये है एम्पलीफायर की बैक साइड। दोनों तरफ हमें एक एक फैन देखने को मिल जाते हैं और ये फैन है वो वेरिएबल स्पीड वाले है, यानी कि हमारा एम्पलीफायर जितना भी हीट होगा फैन की स्पीड अपने आप वो बढ़ने लगेगी। तो ये यार काफी अच्छी बात होती है। इसके अलावा यहाँ पर पुश टू रीसेट की स्विच देखने को मिल जाती है। तो ये फीचर्स भी काफी अच्छा है। मतलब मान लीजिए अगर आपका एम्पलीफायर ट्रिप हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप पुश करके एम्पलीफायर को रीसेट कर सकते हो। तो उसकी भी स्विच यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पावर केबल दिया गया है। यहाँ पर स्पीकॉन के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए बाइंडिंग पोस्ट भी दिए गए हैं। तो डायरेक्टली तार लगाकर भी आप यहाँ से स्पीकर का वायरिंग कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्विचेस देखने को मिल जाती है जिसका सेटिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चैनल ए और चैनल 2 के लिए इनपुट देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी मिक्सर से आउटपुट निकला वो डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से दूसरा एम्पलीफायर भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक स्विच देखने को मिल जाती है पैरेलल, स्टीरियो और ब्रिज। तो आपको एम्पलीफायर किस मोड में चलाना है उस हिसाब से ये स्विच को आपको सिलेक्ट रखना है। ठीक है, तो फिलहाल ये पैरेलल के साइड है। अगर स्टीरियो में चलाना है तो बीच में रखिए और ब्रिज में चलाना है तो एकदम से इस साइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये ब्रिज में हो गया, बीच में स्टीरियो हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो इस एम्पलीफायर में इनबिल्ट क्रॉसओवर भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें तो दोनों चैनल्स में दिया गया है।
अगर आपको इस एम्पलीफायर में मॉनिटर हो गए या फिर टॉप हो गया तो ये स्विच जो है वो नॉर्मल के साइड रखिए, ठीक है, दोनों चैनल की। और अगर आपको इस एम्पलीफायर में हुफर चलाना है यानी कि बेस चलाना है तो आपको क्या करना है, ये स्विच को सब ऊपर में लेना है। और उसके अलावा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा नॉब भी दिया गया, आप देख सकते हो। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक ये नॉब काम करता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज तक चली जाएगी, ठीक है। तो आप कितनी फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं वो यहां से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हालांकि बेस में 140 या फिर 160 की फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप अपने हिसाब से यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चैनल में यही है। इसमें भी अगर आप बेस चलाना चाहते हो तो सब ऊपर के साइड रखिए और उसका भी फ्रीक्वेंसी का नॉब यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो वो भी यहां से आप सेट कर सकते हो। तो ये एम्पलीफायर जो है इसमें एक चैनल में आप बेस भी चला सकते हैं और एक चैनल में आप टॉप भी चला सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है क्रॉसओवर दिया गया है। एक को रखिए नॉर्मल, इसमें हो गया टॉप, एक को रखिए बेस के साथ तो इसमें हो गया बेस। तो इस तरह से आप जो है एक ही एम्पलीफायर में बेस भी चला सकते हैं और टॉप भी चला सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए अभी जो है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज है। एसएन रेशियो यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो 108 dB है। क्लास एच का एम्पलीफायर है तो बेस के लिए यहाँ पर काफी अच्छा होने वाला है। डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो 880 है। THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0.05% है। और एम्पलीफायर के वेट की बात करें तो 33 kg है। 33 किलो का एम्पलीफायर हो जाता है। अभी बात करते हैं एम्पलीफायर कितने ओम्स पर कितने वोल्ट निकालता है और इसमें हमें कितना लोड देना चाहिए। तो भैया सबसे पहले स्टीरियो मोड की बात करें तो 8 ओम्स पर यह एम्पलीफायर पर चैनल 1000 वोल्ट निकालता है। 4 ओम्स पर 1600 वोल्ट निकालता है पर चैनल और 2 ओम्स पर 2100 वोल्ट पर चैनल निकालता है। ब्रिज मोड की बात करें तो 8 ओम्स पर 3200 वोल्ट निकालता है और 4 ओम्स पर 4200 वोल्ट निकालता है। तो अभी बात करें इसमें कितना लोड देना चाहिए तो भैया स्टीरियो मोड की बात करें तो 8 ओम्स पर ये एम्पलीफायर 1000 वोल्ट निकालता है। तो हम इस एम्पलीफायर में 2000 वोल्ट के स्पीकर चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा 1000 वोल्ट का बेस का स्पीकर, ये हो गया हमारा दूसरा 1000 वोल्ट का बेस का स्पीकर, ठीक है। तो 1000 वोल्ट आरएमएस पावर होना चाहिए। तो एक स्पीकर एक चैनल में, दूसरा स्पीकर दूसरी चैनल में। काफी बढ़िया जो है बेस आपको सुनने को मिल जाएगा और यकीन मानिए ये एम्पलीफायर बेस जो है काफी अच्छा निकालता है और क्वालिटी भी जो है काफी अच्छी आपको मिलेगी। इसके अलावा 4 ओम्स की बात करें तो 4 ओम्स पर ये एम्पलीफायर 1600 वोल्ट निकालता है। तो भैया 800 वोल्ट के अगर आपके पास बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर 800 वोल्ट का एक बेस हो गया, 800 वोल्ट का दूसरा बेस हो गया और इस साइड भी 800 वोल्ट का एक बेस और 800 वोल्ट का दूसरा बेस। तो एक चैनल में 2 बेस और दूसरी चैनल में दूसरे 2 बेस लगा सकते हो। काफी बढ़िया तरीके से चल जाएंगे। अगर 4 ओम्स पर हमें टॉप चलाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 500 वोल्ट के टॉप चला सकते हो। यानी कि मान लीजिए हमारा एक टॉप हो गया, उसमें अंदर 500 वोल्ट आरएमएस का एक स्पीकर, 500 वोल्ट आरएमएस का दूसरा स्पीकर और 100 वोल्ट की एचएफ हो गई। इसी तरह से दूसरा टॉप, तो एक चैनल में एक टॉप, दूसरी चैनल में दूसरा टॉप लगा दीजिए। तो इस एम्पलीफायर में लिमिटर मिल जाता है, तो ये जो है स्पीकर जलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें 700 वोल्ट के स्पीकर भी डाल सकते हो टॉप में और 500 वोल्ट के भी आराम से चल जाएंगे। तो इस तरह से आप टॉप चला सकते हो। अगर आपको इसमें 4 टॉप चलाना है 2 ओम्स पर तो भैया ये है हमारा पूरा एक टॉप, ये है दूसरा टॉप। तो एक टॉप में आप जो है 400 वोल्ट का स्पीकर डालिए, नीचे भी 400 वोल्ट, दूसरे टॉप में भी इसी तरह 400 वोल्ट प्लस 400 वोल्ट, ऊपर जो है 80 वोल्ट की एचएफ डाल सकते हैं। तो ऐसे 2 टॉप एक चैनल में चल जाएंगे और दूसरे टॉप 2 टॉप दूसरी चैनल में चल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है चला सकते हो। हालांकि 500 वोल्ट के भी चला सकते हो, ठीक है, लेकिन 400 वोल्ट अगर आप रखोगे तो थोड़ा जो है एम्पलीफायर में हेडरूम बच जाएगा 2 ओम पर, तो एम्पलीफायर की जो है लाइफ वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप लोड दे सकते हो।
तो दोस्तों अभी बारी आती है टेस्टिंग की। तो मैंने यहाँ पर जो है सारा कुछ कनेक्शन वगैरह कर दिया है, ठीक है। तो टेस्टिंग से पहले मैं आपको जो है इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो ये जो एम्पलीफायर है वो मार्केट में आपको अप्रोक्स 40 से 45 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कितने में खरीदा था या फिर आप जो है खरीदने जा रहे हो तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताना कि आपको जो है कितने में पड़ा था। तो ये जो है अप्रोक्स प्राइस है 40 से 45 हज़ार के आसपास ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो ये एम्पलीफायर अभी जो है मैंने पैरेलल मोड में करा है, ठीक है। तो चलिए अभी फिर से वॉल्यूम खोलते हैं। गाजियाबाद से। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।